Today we will discuss about fundamentals of agronomy, first chapter. Fundamentals of agronomy, first chapter. Fundamentals of agronomy, फर्स्ट चैप्टर. तो इसमें दो टर्म है मेजरली. फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड है एग्रोनॉमी. बहुत ही बेसिक है और बहुत ही शुरुआती है. द टर्म एग्रीकल्चर ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड. सबसे फर्स्ट है एगर, AGER, एगर, और एग्री. इट्स मीन्स soil. Second term is cultura. Cultura means cultivation. तो एग्रीकल्चर का जो जस्ट मीनिंग हुआ वो है कल्टीवेशन ऑफ द सॉयल. इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. ठीक है, यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दिए हैं छोटी सी. एग्रीकल्चर इज अप्लाइड साइंस विच encompasses all aspects of crop production including horticulture, livestock, fisheries, forestry, etc. इसका सेकेंड डेफिनेशन है एग्रीकल्चर इज डिफाइन एज आर्ट, साइंस एंड बिजनेस. अब आर्ट और साइंस कैसे है? सबसे फर्स्ट है आर्ट. इट एम्ब्रेसेस नॉलेज of the way to perform the operations of the farm is skillful manner. एक्चुअली में आर्ट किसको कहते हैं? जो इंटेलेक्चुअल माइंड से कोई अपन वर्क कर रहे हैं, है ना, या जो बहुत पुराना जो चला आ रहा है, पहले से सदियों से जो चला आ रहा है, एंशिएंट टाइम से, उसको अपन फॉलो कर रहे हैं, जो स्किलफुल मैनर में कर रहे हैं, उसको कहते हैं अपन आर्ट. ठीक है, तो आर्ट है और साइंस है. साइंस कैसे है? साइंस it utilizes all technologies developed on scientific principles such as crop breeding, production technology, crop protection or economics to maximize yield and profit. ठीक है, तो दो मीनिंग एग्रीकल्चर की. दिस इज द आर्ट एंड साइंस. ये जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का. नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्रोनॉमी. द एग्रोनॉमी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड. इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स को. एग्रीकल्चर ड्राइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड एंड एग्रोनॉमी ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड. ठीक है, तो दो शब्दों से बना है ग्रीक से, एग्रोस और नोमोस. एग्रोस एंड नोमोस दो वर्ड हैं. एग्रोस का मीनिंग होता है फील्ड एंड नोमोस का मीनिंग होता है टू मैनेज. ठीक है, तो एग्रोनॉमी का जो एक मीनिंग है वो है एग्रोनॉमी मीन्स द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द फील्ड. Art of managing the field. Agronomy is the art underlying science in production and improvement of field crop with the efficient use of soil fertility, water, labor and other factors related to the crop production. एक और छोटी सी इसका जस्ट इंट्रोडक्शन है और डेफिनेशन है. एग्रोनॉमी इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड,
feed and fiber. And agronomy is defined as a branch of agricultural science. Agronomy is defined as a branch of agricultural science which deal with principles and practices of field crop production and management of soil for higher productivity. एक डेफिनेशन है इसकी बहुत छोटी सी, 2 से 3 लाइन में, ये मेजर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो इंट्रोडक्शन है इसमें जस्ट एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी का, है ना। तो 2 वर्डों से बनकर बना है। लैटिन, एग्रीकल्चर जो है लैटिन से लिया गया है और एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड से लिया गया है और दोनों के मीनिंग्स है। एग्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ ब्रांचेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बहुत। एग्रोनॉमी इज सिंथेसाइज या सिंथेसिस सेवरल डिसिप्लिन्स और ब्रांचेस लाइक क्रॉप साइंस, soil science, economics, agriculture economics, soil science, plant breeding, plant pathology, ये सभी ब्रांचों से रिलेशन है। प्लांट प्रोटेक्शन, तो एक शब्द आता है रिलेशन ऑफ द एग्रोनॉमी विथ अदर ब्रांचेस, ठीक है। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं। अब इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, एग्रोनॉमी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है प्लानिंग प्रोग्रामिंग। सबसे फर्स्ट है प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग एंड एक्सिक्यूटिंग measure for maximum utilization of land, labor, capital and other production factors। तो जो एग्रोनॉमी का बेसिक ऑब्जेक्ट है वो सबसे फर्स्ट है मैक्सिमाइजेशन द yield and reduce cost of cultivation। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो फार्मर की यील्ड को एनहेंस करना है ना, मैक्सिमम करना है और कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ये 2 मेजर इम्पोर्टेंस हैं। इन सभी के सक्सेसफुल करने के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं। प्लानिंग्स कैसी, फील्ड का कैसे अपन ईयरली यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक क्रॉप प्लानिंग करते हैं, क्रॉप प्लानिंग, या अपन कह सकते हैं इसको क्रॉप कैलेंडर। 1 ईयर के लिए एक क्रॉप कैलेंडर रेडी करते हैं ना। और क्रॉपिंग सिस्टम अपन रेडी करें जिससे अपन प्रॉपरली उस फील्ड का यूज़ कर सकें, है ना। और जो लेबर की अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अपन प्लानिंग करते हैं कि अपने पास 10 या 15 लेबर अवेलेबल है, तो इनका जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल। अब ऐसा कोई प्लान नहीं करना है ईयरली फार्मर को जो उसको इकोनॉमिकली लॉस कर दिया है, उसके पास इतना पैसा ही नहीं जो उसको लोन लेना पड़े, है ना। तो कोशिश करेंगे कि उसके पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग है या कैपिटल अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको एक ईयरली प्लान करें, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। सेकंड है चॉइस ऑफ द क्रॉप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चॉइस ऑफ द क्रॉप। तो चॉइस ऑफ द क्रॉप जो है मेजर मतलब चॉइस ऑफ द क्रॉप डिपेंड करती है मैनी फैक्टर्स पे। चॉइस ऑफ द क्रॉप डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर। मैनी फैक्टर मीन्स फर्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यानी कि ऐसी वैरायटी या कोई ऐसी क्रॉप सेलेक्ट करें जो पर्टिकुलर क्लाइमेट को अडॉप्ट कर सके, प्रॉपरली वहाँ ग्रो कर सके, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एप्पल है, या अपन एप्पल की जगह अपन बात करते हैं पल्स क्रॉप की। तो एप्पल क्रॉप के लिए अपन जैसे सब जानते हैं कि ये विंटर क्रॉप है और इसको अपन कहीं भी
ड्राई कंडीशन में वी कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली। तो इसके लिए जो ये अपन एरिया सेलेक्ट करेंगे वो ऐसा एरिया सेलेक्ट करेंगे जो हमेशा कूल क्लाइमेट हो, है ना, विंटर हमेशा ज़्यादा लंबे समय तक बना रहता है वहाँ पर। पल्स के लिए अपन ऐसा क्लाइमेट करेंगे सेलेक्ट जो ड्राई हो, है ना। अगर जहाँ पर रेनी सीजन ज़्यादा है, जहाँ पर जैसे अपन पौंडीचेरी की बात करें तो वहाँ पर रेनफॉल हाईएस्ट है, तो वहाँ पर पल्स को ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे फर्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्रॉप को सिलेक्ट करना चाहिए। सेकंड है एडोफिक फैक्टर, एडोफिक फैक्टर और अपन इसको कहते हैं सॉइल फैक्टर। यानी कि जैसे कि अपन समझते हैं कि ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, है ना, और सैंडी सॉइल, लाइट सॉइल, ये सभी सॉइल्स हैं। और अपन को पता है कि कॉटन जो है प्रॉपरली ब्लैक सॉइल में ग्रो हो सकता है ना, कॉटन। और जो लाइट सॉइल है इसमें सभी ट्यूबर क्रॉप्स को इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो अगर कोई रीजन ब्लैक सॉइल का है तो वहाँ पर अपन ऐसी क्रॉप को सिलेक्ट करेंगे जैसे कॉटन है ना, और रेड ग्राम है, ऐसी क्रॉप्स को सिलेक्ट करेंगे। और जहाँ पर लाइट सॉइल है वहाँ पर अपन ट्यूबर क्रॉप्स को सिलेक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि ट्यूबर क्रॉप्स क्या है, इजीली जो उसके ट्यूबर्स रहते हैं वो सॉइल में इजीली डेवलप हो सकते हैं ना। और ब्लैक सॉइल की क्या एक डिसएडवांटेज है, जैसे ही ये ड्राई होती है ये श्रिंक हो जाती है ना, तो एक बहुत हैवी क्लॉड जैसे बनते हैं जिससे किसी भी ट्यूबर्स का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, और उसको हार्वेस्ट अपन ईजिली नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि अपन रेड सॉइल में मूंगफली करते हैं, ग्राउंड नट, जिसको अपन ईजिली हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो ड्राई होती है तो उसमें जो है एक हार्डनेस नहीं आती है। तो सबसे सेकंड हो गया सिलेक्शन ऑफ क्रॉप वैरायटी और चॉइस ऑफ द क्रॉप वैरायटी, ठीक है। तो क्लाइमेटिक और सॉइल फैक्टर, ऐसे कई सारे फैक्टरों को देख कर अपन वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं, है ना। इसमें दिया भी है क्लाइमेटिक कंडीशन, लैंड सिचुएशन मीन्स सॉइल सिचुएशन, सॉइल फर्टिलिटी लेवल, सीजन एंड मेथड ऑफ कल्टीवेशन। इन सभी को अपन बिल्कुल ईजिली समझ के फिर अपन क्रॉप का डिसीजन करते हैं कौन सी क्रॉप को ग्रो करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट, प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट बाय टिलेज, प्रिपेयरिंग फील्ड, है ना, चैनल्स, बंड्स, इरिगेशन, ड्राइनेज, और चेकिंग सॉइल इरोजन, लेबलिंग एंड अडॉप्टिंग सुटेबल लैंड इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिसेस। तो एग्रोनॉमिकल जो एग्रोनॉमी है उसका एक रोल इसमें भी है फील्ड मैनेजमेंट में, जैसा कि अपने डेफिनेशन में पढ़ा, इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप एंड फील्ड। तो तीन चीज़ों को मैनेज करता है एग्रोनॉमी। सबसे फर्स्ट है क्रॉप, सेकंड है फील्ड, एंड लास्ट है इरिगेशन या वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी के तीन बेसिक रोल हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हो गया प्लानिंग, सेकंड हो गया चॉइस ऑफ द वैरायटी, थर्ड है प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट थ्रू टिलेज, है ना, और चैनल्स, बंडिंग, इरिगेशन, ड्राइनेज, etc। सेकंड है अडॉप्शन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड ऑल्सो मिक्सड इंटरक्रॉपिंग इंश्योर हार्वेस्ट इवन अंडर एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। अडॉप्शन ऑफ इंटरक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स होता है, यहाँ पर अपन समझ लेते हैं एक मिनट में, मल्टीपल क्रॉप एंड इंटरक्रॉप, इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड मीन्स हो गया व्हेन वी सोन द क्रॉप मिक्स विद डिफरेंट क्रॉप सीड्स, यानी फॉर एग्जांपल अपन देते हैं इसमें वीट एंड मस्टर्ड। तो इन क्रॉप्स के सीड को अपन मिक्स करेंगे देन आफ्टर सोइंग और ब्रॉडकास्टिंग। तो ये हो गया आपका मिक्स क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग होता है कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स बिटवीन द टू स्पेस्ड टू क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल ये दो क्रॉप्स हैं
और इनके बीच में जो स्पेस है ना, स्पेस मीन्स 30 सेंटीमीटर मे बी 60 सेंटीमीटर, है ना। ब्रॉड जो स्पेस्ड क्रॉप रहती हैं, जैसे मेज है, मेज, शुगर कैन, सोरगम, है ना, और कॉटन, तो इनमें क्या रहता है 60 सेंटीमीटर समथिंग डिस्टेंस रहता है बिटवीन रो टू रो। तो इस जगह पर अपन कोई भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग हो गया, डिफरेंट हाइट्स की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पर ट्रीज कुछ ग्रो किए हैं, है ना, फिर अपन ने इससे कम हाइट के कोई क्रॉप्स को ग्रो किया है, यहाँ पर अपन ने ट्यूबर क्रॉप्स को ग्रो किया है। तो इस तरह से एक मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम बनता है, इसको कहते हैं मल्टी क्रॉपिंग। तो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एग्रोनॉमी के। फर्स्ट हो गया प्लानिंग, चॉइस ऑफ वैरायटी, प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट और अडॉप्शन ऑफ द मल्टी क्रॉपिंग और मिक्स और इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट है टाइमली एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर एंड बैलेंस न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये भी एक मेजर रोल है एग्रोनॉमी का कि टाइमली अपन को कैसे एप्लीकेशन करना है ना। 3 प्रिंसिपल हैं इसके लिए। सबसे फर्स्ट है राइट टाइम, राइट अमाउंट और राइट मेथड और राइट प्लेस। ये 4 प्रिंसिपल बेसिक काम करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए, है ना, क्योंकि सभी क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिएंट डिफरेंट रहते हैं। जैसे सीरियल्स के लिए तो हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन यूज़ करते हैं और पल्स के लिए अपन लो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, है ना। और टाइम भी सबकी अलग है। जैसे कि सीरियल्स के लिए अपन तो उसमें स्प्लिट एप्लीकेशन करते हैं, 50% नाइट्रोजन अप्लाइड एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड 50% रिमेनिंग 50% अप्लाइड टू स्प्लिट एप्लीकेशन, है ना। फर्स्ट हो गया 30 डेज और सेकंड हो गया 50 या 16 डेज। तो ऐसे मीन्स फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में भी एग्रोनॉमी का एक मेजर रोल है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ गुड क्वालिटी सीड, नेक्स्ट प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट है, नेक्स्ट है अडॉप्शन एडेक्वाइट नीड बेस्ड टाइमली एंड प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। तो प्लांट प्रोटेक्शन जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा था कि ब्रांचेस है प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, वीड मैनेजमेंट, इंसेक्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट है अडॉप्शन ऑफ सुटेबल एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग द इंटरकल्चर ऑपरेशंस एंड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द इनपुट। इंटरकल्चर ऑपरेशन, ये पॉइंट थोड़ा सा अपन को समझने लायक है। इंटरकल्चर ऑपरेशन होते हैं स्टैंडिंग क्रॉप पर कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना, स्टैंडिंग क्रॉप पर, स्टैंडिंग क्रॉप में कोई भी, जैसे वीडिंग और न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन, इरिगेशन, रॉगिंग, है ना, और थिनिंग, ये सभी एक्टिविटीज़ जो है स्टैंडिंग क्रॉप में की जाती है, इसको कहते हैं अपन इंटरकल्चर ऑपरेशंस। नेक्स्ट है अडॉप्ट सुटेबल पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ये सभी जो है बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है सेकंड चैप्टर है सीड एंड सोइंग।